नमस्कार, मैं नूपुर। अडेगा एजुकेशन में आपका स्वागत है। अभी बारिश का मौसम है, हर जगह बरसात हो रही है, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का माहौल गर्माहट लिए हुए है। हम वो वीडियो यहाँ तक अभी नहीं पहुँचा रहे हैं, चूँकि हमने सोचा है अगस्त में बहुत सारे वीडियोस हम आप तक पहुँचाएंगे। अभी बच्चे की संख्या बढ़ती हुई दिख रही है। इस बरसात में भी बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए। हम बच्चे को कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे सिखला रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे कैसे सीख ले रहे हैं, सबक ले रहे हैं, ये हम आपको अगस्त में बताएंगे। और जब देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आखिर बच्चों से हम किस तरह बात करते हैं, बच्चों के मन को किस तरह धोते हैं। मन में जो गंदगी फैली है, बच्चे जो डरते हैं पढ़ाई से और सोचते हैं अरे पढ़ाई बहुत बड़ी चीज़ है, मैथमेटिक्स बहुत बड़ी चीज़ है, इंग्लिश हम बोल ही नहीं पाएंगे। इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको तोड़ कर, उसको पाट पाट करके बच्चों के दिमाग में किस तरह डाला जाता है वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे, बच्चे जो 10वीं के हैं, 9वीं के हैं, 8वीं के हैं, 6ठी के हैं, 5वीं के हैं, या फिर जो आरंभिक दौर से उम्र बड़ा हो गया और पढ़ने के लिए आगे कदम बढ़ाए हैं, ऐसे बच्चों से भी हम आपको मिलवाएंगे जो बच्चे आज 17-18 वर्ष के हो करके भी ABCD से आरंभ किया, क ख ग घ से आरंभ किया। ऐसे बच्चों को हमने अडेगा एजुकेशन में शामिल किया है। और जब बच्चे आए और बोले कि मुझे पढ़ना है, कुछ नहीं, न मेरे विषय में पूछना, न किसी चीज के विषय में पूछना, बस आना, बैठना, नमस्ते करना और कहना कि हमें पढ़ना है। हमने भी सवाल कर दिए कि इतनी उम्र है, आप तो बड़े हैं, अब क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्या करते हैं? तो वो किसी कंपनी में बच्चा जॉब करता है। तो बहुत सारी बातें उनसे हुई कि नहीं, लोगों ने पढ़ाने की बातें नहीं कही, माता पिता ने पढ़ाया नहीं। लेकिन अब हम देखते हैं तो लगता है कि हर जगह पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, पढ़ाई के बिना कुछ हम जीवन में अच्छा नहीं कर सकते। कंपनी में कब तक जॉब करेंगे? तो मैं चाहता हूं कि कुछ अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी पढ़ाई से हम अच्छा इंसान तो बन पाएंगे। इतना ही बोलना था कि मैंने कहा स्वागत है आपका, आप आइए, आप ही तो देश के नागरिक हैं और अच्छे और सच्चे नागरिक हैं। तो फिर हमने भी उनसे एक वादा ले लिया, पढ़ाएंगे लेकिन अच्छे नागरिक ही बनना होगा, फिर आपको भटकना नहीं होगा और मजबूती से पढ़ कर के आगे बढ़ना होगा। उस बच्चे से हम आपको मिलवाएंगे। अभी पढ़ाई जारी है। अभी बच्चे का 26 लेटर्स मैंने पूरे कर दिए, क ख ग घ भी पूरा हो चुका है, लेकिन अभी शब्दों का तालमेल बाकी है। अभी वो शब्द यानी कि उस लेटर से, यानी कि अक्षर से या स्पेलिंग को जोड़ नहीं पाते हैं। अभी तो उनको 5-6 दिन ही हुआ है आने से, लेकिन मेहनत अगर करेंगे तो लगता है कि ये लास्ट होते होते यानी जुलाई के लास्ट तक वो शब्द का ज्ञान समझ पाएंगे कि शब्दों को किस तरह जोड़ा जाता है। अभी छोटे छोटे शब्दों को, जो 2 शब्द का है, उसको तो हम उनको बता रहे हैं, यानी हिंदी कैच कर रहे हैं, इंग्लिश भी कैच कर रहे हैं, लेकिन लिख पाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। वर्ड मीनिंग उनको हम बता रहे हैं। जब हम बोलते हैं तो उस चीज़ों को वो दोहराते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो 12 महीना होता है वो उनको मैंने लिखवा दिया, उनको रटा दिया। वो बहुत अच्छे ढंग से लिख पाते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे ये लिख पाते हैं। वेडनेसडे में उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, थर्सडे में प्रॉब्लम होती है। तो ये भी आने वाले कल में वो ठीक ठाक कर लेंगे। तो ये जो हमारा आरंभिक दौर था ये वो पूरा कर रहे हैं और कोशिश है हमारी कि 1 सप्ताह में ये पूरा हो जाएगा, यानी कि जुलाई के लास्ट में। अगस्त का जो माहौल होगा वो बहुत ही खुशनुमा होने वाला है। तो अगस्त महीने में उस बच्चे से हम आपको जरूर मिलवाएंगे। और ऐसे 3 बच्चे तो अभी शामिल हो चुके हैं जो कभी स्कूल गए नहीं और उसके बाद वो पढ़ाई अभी स्टार्ट किए हैं। एक बच्चा 16-17 लगभग 18 वर्ष का होगा, एक बच्चा लगभग 12-13 वर्ष का है, एक उससे भी छोटा है। ये सारे बच्चे के माता पिता जब देखें कि अब बच्चा मानने वाला नहीं है तो बहुत खुश होकर के मेरे पास आया और कहा कि मैडम जानते हैं, अब मेरे माता पिता कहते हैं पढ़ो, जब तुम बात माने ही नहीं तो तुम पढ़ो। चूंकि पहले जो वो आए थे वो चुपके से झूठ बोलकर आए थे, तो मैंने कहा कि बगैर गार्जियन का तो यहाँ पे हम आपको रखेंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं। तो क्या, तो उन्होंने एक आंटी बगल वाले पड़ोसी को पकड़ के लाए और बोले ये मेरी गार्जियन है। फिर मैंने उनसे पूछा तो यह पढ़ाई का मामला था, वहाँ बहुत सारी मेरी सदस्या थी। तो फिर हमने एक टॉबल टॉक किया और बोला क्या कि नहीं, स्वीकृति देनी चाहिए। अच्छे लोग अगर विचार से आए और बच्चे चाहते कि हम पढ़े तो पढ़ाई तो किसी को भी करवाया जा सकता है, तो हम लोग गार्जियन बन सकते हैं। चूंकि ये भारत के नागरिक हैं तो हमें क्या
प्रॉब्लम है। तो ऐसे में उनकी पढ़ाई मैंने स्टार्ट की। अब देखिए उनके माता पिता भी तैयार हो गए, और तैयार इतना कि बच्चा फिर मेरे पास आया और आकर कहता है क्या कि मैडम मैं सोचता हूँ कि स्कूल में मैं नाम लिखवाऊं, सरकारी स्कूल में पैसे नहीं लगेंगे तो नाम वहाँ लिखा लेंगे और पढ़ेंगे, हाँ तो ऐसा चलेगा ना। लेकिन सरकारी स्कूल वाले हमसे पूछ रहे हैं डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, तो वो कैसे उपलब्ध होगा, मेरे पास तो है नहीं। तो फिर उनको मैंने रास्ता बताया। तो इस कदर अपने देश को हम बदल देंगे, हमारी युवा पीढ़ी को बदल देंगे, उनके विचारधाराओं को बदल देंगे। अगर वो चाहते हैं पढ़ना तो उनको पढ़ाएंगे, उनको निखारेंगे, उनको संवारेंगे, क्योंकि हक है उनका। हम पे हक है, आप पे हक है, हम सब पे उनका हक है। और जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनमें भी निखार और संभार की बातें हैं जो हम अगस्त में बताएंगे कि देखिए छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर हम किस तरह काम कर रहे हैं, देश को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे अभी 9th में 8th में हैं तो उनकी भी जो पढ़ाई को हम देख रहे हैं बहुत कमज़ोर देख रहे हैं। जो पढ़ाई तीसरी चौथी का होना चाहिए वो आज 8वीं में होकर के भी लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी रिजल्ट हम बहुत जल्द देने वाले हैं। बस कहना आपसे ये है कि आप भी रुके क्यों हैं, कदम बढ़ाइए। बस ज़्यादा नहीं, 6 महीने से 1 साल हमसे जुड़कर तो देखिए, फिर देखिएगा नज़ारा कितना मज़ेदार आने वाला है, कितना मज़ेदार होगा। और बच्चे सोचेंगे पढ़ेंगे तो यहीं पढ़ेंगे अडेगा एजुकेशन में। क्योंकि अडेगा एजुकेशन सिर्फ आपको किताबी ज्ञान नहीं देगा, ये आपको ज़िंदगी कैसे संवारना है, कैसे सजाना है, कैसे निखारना है वो भी बतलाएगा। और कोशिश होगी हमारी कि जॉब की तरफ भी उनके कदम आगे बढ़े। जब बच्चा आगे बढ़े पढ़ लिख कर तो उनको उस अनुसार भी हम पढ़ा रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं कि कल का क्या ठिकाना, आज की तो स्थिति आप देख रहे हैं। तो कल क्या उनको कोई कंपनी का सहारा लेना पड़ेगा? नहीं, उनके लिए हम बिजनेस यहीं के यहीं डेवलप करेंगे और उनको उसी बिजनेस में लगाएंगे और ऐसी ही पढ़ाई पढ़ाएंगे कि ताकि आगे आने वाले कल में उनको रोटी के लिए नहीं सोचना पड़े, मकान के लिए नहीं सोचना पड़े, और अपने जीवन को चलाने के लिए या अपने जीवन संगनी को चलाने के लिए उनको सोचना नहीं पड़े, वो लड़का हो या लड़की हो। ये दोनों के लिए ये बातें होती है। उनका दिमाग बिल्कुल साफ कर रहे हैं। जिस तरह एक घर में कचरा बढ़ता है और उसकी सफाई होती है, हर दीपावली में बहुत जगह आप देखेंगे उसकी डेंटिंग बेडनी होती है और साल भर से जो कचरा जमा होता है उसको हटा करके और घर में सुंदरता दिया जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। उसी तरह हमने उनके दिमाग को धो देना है और हर साल धोना है ताकि माँ सरस्वती वहाँ विराजमान हो। धन्यवाद।